हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख चुके हैं पहले की सीरीज में। जैक बोर्ड का पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स जैसे कि हम चला रहे हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो वेक्टर है। आज का जो मेरा चैप्टर है वो वेक्टर है। इसका वेक्टर का कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर पूछा गया जो जैक बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन है वो कराएंगे। साथ में इसके साथ जो रिक्वायरमेंट कंसेप्ट है वो भी आपको देते चलेंगे। और जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा जो नेक्स्ट क्लास का होगा वो मेरा काइनेमेटिक्स 1D होगा। तो नेक्स्ट क्लास और आगे का वीडियो को अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन लाइक कर ले। तो हम चलते हैं कंसेप्ट के साथ आगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, उसे देखते हैं। सबसे पहला है वेक्टर क्वांटिटी हैज क्या होता है? वनली मैग्नीट्यूड, वनली डायरेक्शन कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ये दोनों तो सिर्फ नहीं होता है, दोनों जिसके पास होता है वही क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो मेरा नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मेरा आंसर होगा वो स्केलर में जो है स्केलर पूछा है। क्या पूछा? स्केलर। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर होगा मास होगा। ये स्केलर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बाकी ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें पूछा है यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड। कोई यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर ये है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑलवेज 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कोई भी यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लगा दें, हमें पता है यूनिट वेक्टर को कैप वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज। नेगेटिव वेक्टर पास क्या होता है? तो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन नहीं, सेम मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये इसका आंसर होगा नेगेटिव वेक्टर से। मान लीजिए सर वेक्टर ये है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव। दो वेक्टर इक्वल होते हैं कब? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मतलब दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और आप लोग पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद इसका आंसर देखते चलें। और 2x में करके देख सकते हैं अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दो वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट पता करना है। क्या करना है? रिजल्टेंट। तो जो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड का सम होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड का सम होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दो वेक्टर है, दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है और सेम डायरेक्शन है। दैट मीन्स ये cos 0 डिग्री, और पता है cos 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, इस फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा? a प्लस a, है ना। तो ये क्या 2a के बराबर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो सम ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। आप इस प्रोसेस से भी सोच सकते हैं, दो वेक्टर है, दोनों क्या है? सेम है और सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जिसका जो आंसर होगा वो सम ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सम ऑफ मैग्नीट्यूड इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग इन वन डायरेक्शन एक्टिंग इन एट 180 डिग्री। दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है, और दोनों 180 डिग्री पर लग रहे हैं। कितना डिग्री पर? 180 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? जिससे क्या करेंगे? वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, सॉरी सेम वेक्टर है तो सेम ही लेंगे। 2ab कितना होगा? cos 180 डिग्री। अब पता है cos 180 मतलब cos 90 प्लस 90, cos 90 की वैल्यू कितना होता है? 0।
तो ये जो आपका होगा, और साथ में ये माइनस भी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, क्योंकि -1 होता है तो ये माइनस लगेगा, तो आपका हो जाएगा ये माइनस ये, तो किसके बराबर आता है, ये 0 के बराबर आता है, तो जो आपका इसका आंसर होगा वो 0 होगा। विच लॉ इज यूज्ड फॉर वेक्टर एडिशन, इसमें से किसमें वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, तो न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ तो एक स्टेटमेंट है और इससे रिलेटेड ये ट्राइंगल लॉ इसका आंसर होगा, क्या होगा ट्राइंगल लॉ होगा। हालांकि ये सब फोर्स का है तो ये सब भी फॉलो करता है, बट ट्राइंगल लॉ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ट्राइंगल लॉ होगा। सी नंबर इसका 8 नंबर का जो आंसर होगा, 8 का एग्जैक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जहां डॉट होता है वहां पे कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। तो बताइए तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, जिससे आप लोग सभी को पता है कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0, तो कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते जाएं और साथ में अपना रिवीजन कॉपी को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, इसका डेप्थ वीडियो भी हम चाह रहे हैं वेक्टर का आप लोग के लिए बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर मतलब समझ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है और क्रॉस प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। देखिए ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों फार्मूला आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका अनदर नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, भी नाम है, क्या नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये बात आप मेंशन भी कर लें। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, तो ये बी और साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, तो ये सारे क्या हो जाएगा, ये और बी का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री, तो क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंसेप्ट आप देखते जाएं, नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन आइडेंटिकल वेक्टर्स। आइडेंटिकल वेक्टर मतलब वेक्टर आइडेंटिकल बोल रहा है, मतलब इक्वल वेक्टर का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, सेम वेक्टर का या इक्वल वेक्टर का बात कर रहा है, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए 0 डिग्री, मतलब ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका 4 दिया हुआ है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इस प्रकार का जो साइन होता है वो 90 डिग्री का साइन होता है, किसका होता है 90 डिग्री का, और इस तरह का साइन जो होता है वो आपका 180 डिग्री का साइन होता है। तो ये दोनों साइन आप ध्यान में रखिए। तो ये प्लस बी पूछा है, तो पता है आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीखे, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या लगता है cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो सब पुट करेंगे तो देखिए कितना होता है, ए का वैल्यू कितना है मेरा, ए का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। आप लोग जो पढ़ चुके हैं वो 2x में करके इसे सॉल्व करें, और जो न्यू है वो इसे आराम से करके एक एक करके सॉल्व करें। कॉस थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है आपका 90 डिग्री, तो आप इसे आगे बनाएं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और इधर कितना हो जाएगा cos 90 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कितना बचेगा 9 और 16 25, और ये कितना हो जाएगा 5, तो जो इसका आंसर होगा वो बी नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फ्लोइंग, कौन सा इस समय कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो एनर्जी स्केलर है। एनर्जी क्या है? स्केलर है। पावर क्या है? स्केलर है। आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, सारे चैप्टर तो पढ़े होंगे तो सबको पता होगा। मोमेंटम क्या है? ये वेक्टर है। क्या है? ये वेक्टर है। तो ये इसका सही आंसर होगा, सी नंबर जो होगा। अच्छा, ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब भी देखते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉट प्रोडक्ट इज, डॉट प्रोडक्ट क्या भी पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, वेक्टर को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, टेंसर किसको बोलते हैं? जो दोनों हो, जो वेक्टर स्केलर दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? जो वेक्टर भी हो और स्केलर भी, उसको टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दोनों क्वांटिटी रखता है। मैट्रिक्स, तो ये मैथ्स में हम लोग को पढ़ना होता है, मैट्रिक्स क्लास 12 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा, डॉट प्रोडक्ट पूछा था तो क्या होगा? बी नंबर 100% आंसर होगा। देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 15 नंबर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो होगा, वेक्टर को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो ये सब ध्यान दीजिएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में जो हम लोग डायरेक्शन मिलता है, जैसे कभी कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और ये दोनों में क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ये दोनों को जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो तीसरा वेक्टर मिलता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। इसको ये दोनों का परपेंडिकुलर होता है। ये जो मिलता है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। हम लोग कर्लिंग वाला रूल से पढ़े थे हम लोग। तो ये इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैलिड है। किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक एक चीज़ को देखते जाए। और अब बहुत जल्दी हमारे सीरीज को खत्म कर सकते हैं। 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का आपको लिए सीरीज ला रहे हैं। मतलब 2x में करके देखिएगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो या फिर आप न्यू है तो 20 मिनट लगा के देख सकते हैं, अगर 2x में करके देख सकते हैं इसको। और इसी तरह पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 11th को। तो आप लोग इस सीरीज को आगे भी फॉलो करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखें, क्योंकि हमें जो आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब का जो मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज मैक्सिमम, मतलब ए क्रॉस बी कब मैक्सिमम होगा? तो हमें पता है ए क्रॉस बी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्रॉस में क्या लगता है? साइन थीटा, याद रखिएगा। डॉट में कॉस थीटा। तो क्रॉस जब भी हो तो क्या लगता है? साइन थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? साइन 90 डिग्री पर। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या होगा? ए और बी का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होता है। 90 डिग्री पर क्या होता है? मैक्सिमम। याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरह का प्रोसेस कर लीजिएगा। तो कौन सा आंसर होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 100% 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। इसमें से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो सारे तो वेक्टर है, ये सब वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। तो इस वेक्टर नहीं है वो स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर नोट पूछा है। क्या पूछा है? नोट। तो स्केलर हो, इसका स्पीड आंसर होगा। ये वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, किसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है? तो नल वेक्टर पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर पास मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, 1 के बराबर होता है। इसके पास कितना मैग्नीट्यूड होता है? 0 के बराबर होता है। पोजीशन वेक्टर, तो ये सब तो पढ़ना है हमको। जीरो वेक्टर पूछा था तो बी नंबर क्या? 100% आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट के पोजीशन जनरली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर आंसर होगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर चेंज, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है, उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लीकेशन करें, कि एक नंबर मान लेते हैं, तो क्या कर सकता है? इसका मैग्नीट्यूड तो बदलेगा, साथ में अगर दिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, जैसे कि मैग्नीट्यूड भी बदलता है और नेगेटिव रहे तो डायरेक्शन भी बदलता है, दोनों बदलता है। क्या बदलता है? मैं अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और एज वेल एज क्या करेगा? डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर में करें तो क्या चेंज करता है? तो दोनों चेंज करता है 100%। यही आंसर सी नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
22 नंबर क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन ए और माइनस ए, दो वेक्टर है ए और माइनस ए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो डेफिनेटली ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है तो माइनस ए किसको दिखा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन को। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो अब सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23, वो है विच क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो हम जानते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है वो वेक्टर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वेक्टर को। तो कौन सा होगा इसमें? मास तो स्केलर है, अच्छा टाइम क्या है? टाइम भी स्केलर है, अच्छा वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। अच्छा एनर्जी क्या है? स्केलर है, मतलब टाइम स्केलर, मास स्केलर, तो सिर्फ यही आंसर होगा, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन का सीरीज है हमारा, तो ये लास्ट ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज। मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। तो क्या आंसर होगा? तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, करके देखते हैं। ए बी cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। मतलब अगर ये 0 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो ये क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या नंबर होगा? सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर क्वांटिटी मतलब सॉरी यूनिट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब पूछा है कि फोर्स का कौन सा यूनिट होगा, तो इसका न्यूटन आंसर होगा। क्या आंसर होगा? न्यूटन। तो ये मेरा पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का सीरीज होगा, तो आप लोग इसी तरह देखते रहें और आगे के भी सीरीज फॉलो करें, ठीक है। हमारे से जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक यू।